कौन बॉर्डर पे दौरा कर रहा है? मैं बांग्लादेश होके आया, 2 दिन पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे था राखी के कार्यक्रम में। आज बीकानेर में सीमा सुरक्षा समिति कल्याण मंच पे मैं आज जा रहा हूँ। कल बीकानेर, 5, 6, 7, 8 दिन बाद मैं जैसलमेर जाऊँगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ, पिछले 7 साल के अंदर, मैं नहीं कहता, जो मैं आम पब्लिक से पूछा है, सीमा सुरक्षा कल्याण समिति आपके सामने है, उदाहरण है। हमारी सुरक्षा 7-8 साल के अंदर सीमाओं की सुरक्षा बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूत हुई है। हमें किसी चीज़ से डर नहीं। हमें अगर डर है तो अपने घर में डर है। फिर बोलूं, कवि प्रदीप जी का गाना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, जो अपनों की वफा से डरते हैं। वो जो पार्लियामेंट के अंदर सदूर ऑपरेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनसे हमें खतरा है। सर, विपक्ष का आरोप है कि ये गोदी मीडिया है। मीडिया जो है वो क्या होता है जी? मैं तो पहली बार सुना गोदी मीडिया। मोदी मतलब मोदी के कहने के अनुसार जो दिखाई बीजेपी का हूँ मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। 7 साल की उम्र में कांग्रेस सेवा दल में रहा। निक्कर पहनता नीले रंग की, चिट्टी, और मेरी बात तो सुनो, चिट्टी कमीज पहनता था। मैंने राष्ट्र प्रथम को छोड़ा ही नहीं। इतने बम गोलियां खाने के बाद चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी यार। राष्ट्र प्रथम यार, जिनके अंदर राष्ट्र प्रथम नहीं है वो तो कहेगा ही। अब मीडिया वाला को देश की बात को उठाएगा तो वो मोदी मीडिया हो गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उनको। विपक्ष ने इस तरह से सिंदूर पे जो आरोप लगा रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? वो इतना खुल के कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप क्या कहना? तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप अगर कह रहे हैं सही है, जंग अगर दोबारा होती है इनका लिस्ट में नाम लिख लो, भैया नाम लिखा दो। और जो जवान जब बॉर्डर के ऊपर सामने लड़ने जाए, इनको उनके साथ भेज दो। जब गोली इनके कान के पास से गुजरेंगी, कभी पार्लियामेंट में बोलेंगे ही। एयर कंडीशन में बोलना यार बड़ा आसान है। किसी ये बोलने वाले, मैं दावे से कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, अगर ये बोलने वाले किसी शहीद परिवार के घर में आज तक गए हों, तो मैं क्षमा मांगूंगा, पूरे हिंदुस्तान से क्षमा मांगूंगा। यार एक मिनट यार, मेरी बात सुनो। सवाल उठाने वाले के अंदर कोई दम भी तो हो। सवाल उठाऊं तो बिट्टा उठाए जो शहीद परिवारों से रहता है, जो कभी शहीद परिवार के घर गए ही नहीं, लाशों पे राजनीति की, फोटो पॉलिटिक्स की, वो सवाल पूछेंगे। वो हिंदुस्तान को वो कमज़ोर करना चाहते हैं, वो ट्रंप को मजबूत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मजबूत करना चाहते हैं। उनको सवाल पूछना चाहता हूँ, इस वक्त है, हम सारे पार्लियामेंट में खड़े हैं। हम एक हैं ट्रंप, हम एक है पाकिस्तान। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहले हम देखें, जैसे इजराइल मुल्क है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब दुनिया में जंग चली, दुनिया के अंदर जहाँ इजरायली था, दिल्ली मुझे कई बेटियाँ मिली, जा रहे हैं घर को खुला छोड़ के, कारोबार छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, हम बंदूक पकड़ेंगे। हमारे मुल्क पे आफत आई, इसको कहते हैं देशभक्ति। ये है इजराइल। आज इजराइल की तरह हर भारतीय को बनना होगा। यार थे, और उनके क्या यारी थी? यारी तो थी राष्ट्र के ऊपर, देश आप तरक्की करें, देश आगे बढ़े। अगर हमारे पीठ पे छुरा मारोगे, हमारे देश को कमजोर करेंगे। तुम हमारे यार किस बात के हो? उन्होंने बता दिया हमारी कोई यारी नहीं, हमें पहले भारत को संभालेंगे। ट्रंप ने बिल्कुल बता दिया, अमेरिका ने बता दिया कि हम हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूती पे, डिफेंस पॉलिसी मजबूती पे, तुर्की के ड्रोन, प्लेन, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के जो तबाह किए हैं ना, ये उनको अंदर से दुख है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत ना बने। तभी तो आर्मी चीफ को बुलाया। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां क्या इकट्ठी होकर कहेंगी कि हम एक है? ये सवाल है। हाँ जी, चलिए। 50% तो बढ़ा लिया। दूसरे देश आज हिंदुस्तान के साथ आके खड़े हो गए, हम और आगे बढ़ गए। एक अमेरिका के डिपेंड पे भारत रहता है। क्या भारत रोटी अमेरिका के ऊपर खाएगा क्या? भारत अपने दम पे रोटी खाना जानता है, वो भारत ने बता दिया। और ये भी हमें समझ आ गई आज की जनरेशन को। आज हमें सचेत रहना है। अंग्रेज हमने नहीं देखे, अंग्रेज इन्होंने नहीं देखे, अंग्रेज हमारे बुजुर्गों ने देखे। आज हमने ट्रंप को देख के कह दिया ये तो जो देश इसके मुताबिक ना चले उस देश के खिलाफ हो जाता है। दोस्त भी तो है। कौन काहे की दोस्ती भाई? नहीं, मैं आप नहीं आपने देखो, आपने सवाल पूछा, मैं यार एक मिनट, मैं आपका भी
दोस्ती साथ बैठ के दोस्ती होती है। मुल्क का प्रधानमंत्री जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके साथ बैठे अच्छी आपने देखा नहीं, बराक ओबामा आए थे। हमें दोस्ती बढ़ाना हमारा हक है। हमने तो नवाज शरीफ को भी हिंदुस्तान में बुलाया था। नरेंद्र मोदी जी तो पाकिस्तान में गए। हमने कहा वो नवाज शरीफ आपके दोस्त है, फिर जंग क्यों हुई? अगर एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति धोखा देता है तो उसमें मोदी जी जिम्मेदार है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर धोखा देता कि मोदी जी झुके, कहते ठीक है हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे साथ और देश खड़े होंगे। सही ट्रम्प का प्रचार भी किया था। हैं? ट्रम्प का प्रचार भी किया था। हैं? अमेरिका में जाकर अगर को बदल जाए क्या मोदी जी जिम्मेदार हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। अगर आप कहते हैं किया तो कल को एक व्यक्ति बदल जाए, वो अपने मुल्क की बात करे, फिर हम अपने मुल्क की बात करेंगे। हमारी लकीर खिंच गई। जहाँ से हमने उस जो किया था, हम ट्रम्प के साथ खड़े हुए, देश को खड़ा अकेला कर दिया। मोदी जी ने देश को अकेला नहीं खड़ा किया, कहना मैं देश के साथ खड़ा हूँ, मेरी कोई यारी नहीं। मेरा जो भी मीटिंग थी वो राष्ट्र प्रथम के लिए मीटिंग थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूएस को बाइकआउट कर देना चाहिए। और यार वो हो गया समय हो गया। छोटी फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे भी 3 दिन और यही है। यूएस को बाइकआउट कर देना चाहिए। कोई ट्रम्प जो है वो देखो पॉलिसी वो जाने, मेरी जितनी औकात है मैं उतना बोल सकता हूँ। बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना ये वो जाने। इतने विद्वान बैठे, मैं यार कहाँ है कि मुझे मेरे 14 को और मिलेंगे, 14 को और मिलेंगे। सांसद वोट चोरी का आरोप लगा कौन? वोट चोरी का आरोप आ गया, विषय चोरी वाला विषय। विदेश में क्या है उसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, वोट चोरी को वोट चोरी होता है क्या कभी? मैं सवाल आप ही बता दो यार, आप पत्रकार हैं। नहीं मैं कुछ भी बोल दूं। मैं कहता हूं कई गवर्नमेंट ने कोर्ट में चले गए भी वोट चोरी हो रहा है तो इसकी जांच कर लो। जांच करवा लो भैया, वोट भी कभी चोरी होता है। ये तो अरे ओ यार मेरी नाम मत लो, पॉलिटिकल बात मत करो, आप पार्टियों की बात करो। हाँ, दुख होता है कि अब कांग्रेस पार्टी में इतने लंबे समय कोई गल सुनो यार, कौन सी पार्टी, क्या पार्टी? को राष्ट्र प्रथम पहले भी पिट्टा का था, आज भी था। कांग्रेस के खिलाफ ना था ना हूँ। वो कांग्रेस जिसका सुभाष चंद्र बोस, जिनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट सरदार पटेल। ओ मेरी बात सुनो यार, ये आज के लोग यार, हमने खून से मौत से यारी कर ली, उन्होंने कुर्सी सत्ता से जारी कर ली। हम अकेले रह गए, वो कुर्सी सत्ता के रह गए, हमने मौत से जारी कर ली। अब जो नरेंद्र मोदी यार 370 धारा हटाए, जो नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि का निर्माण करे, जो नरेंद्र मोदी नितिनगढ़ की सड़कों का निर्माण कर दे जहाँ फौज की गाड़ियाँ ठक जाएंगी, क्या उनको मैं क्या कहूँ? मुझे बता दो, आप बता दो मैं क्या कहूँ? पूर्व से परिचित हैं श्री एम एस बिट्टा साहब अपने बीकानेर में बड़ा स्नेह रखते हैं, तो हमारे एक छोटे से आग्रह पर किलोमीटर है और वो जो पोस्ट है वो भारत सरकार से बहुत, हमने कई सालों से प्रयास के बाद में सीमा जन कल्याण समिति द्वारा उसको सीमा दर्शन चौकी ऐसे तौर पे बीकानेर के साथ सीमा जल कल्याण समिति का एक मैं मेंबर भी हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि मैं रोज पूरे देश में घूमता हूँ। 2 दिन पहले मैं बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ के साथ था, राखी के कार्यक्रम में। उससे पहले पूना था, उससे पहले चेन्नई था, बेंगलोर था। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम होते हैं। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे न रहे, और धर्म के लिए कार्यक्रम होते हैं। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म, जिस देश के कर्म जो हमारे महापुरुषों ने किए, उनकी रक्षा के लिए अगर हम निकलते हैं तो देश कभी कमजोर नहीं होता। तो उसकी मिसाल जहां मैं देखता हूं पूरे देश के अंदर, मैं अभी भाई साहब को कह रहा था, जो व्यक्ति राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से, पावापुरी से, राजस्थान की किसी भी धरती पे, चाहे वो विदेशों में चले गए, चाहे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े व्यापार करने लग गए, पर उनकी सोच इस धरती, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर तप जप त्याग है, उस मिट्टी का असर है, उस मिट्टी के संस्कार है, राजस्थान की मिट्टी के संस्कार। यहाँ करनी माता, यहाँ बालाजी मेहंदीपुर, यहाँ सीकर, यहाँ खाटू श्याम,
जहाँ जगह जगह पे स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं जिनके चरणों में मैं नहीं गया, जहाँ सरस्वती माता पावापुरी के पास, यहाँ के तप जप जो है, कहीं भी चले जाते उनकी सोच, उनका गांव, उनका शहर होती है ये नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले गए, अपनी स्टेट को छोड़ के चले गए और उनको भूल गए। जिसकी मिसाल जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे, किरत कमाई, उसके लिए आम लोगों के लिए अस्पताल को बना के सरकार को दिया। और यही मैं पावापुरी में देखता हूं, एक सिंघवी परिवार 350-400 एकड़ का आश्रम, साल का 20-25 करोड़ जरूर खर्चा होगा। जाता हूं, वो भी चाबी देते सरकार को दे दो, कितने का? 15 करोड़ 20 करोड़। आप भाग्यशाली हैं कि आपने यहां जन्म लिया और उसके संस्कार आपको देखने को ये हॉस्पिटल में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर मेहनत यहाँ की, जन्म यहाँ का, वो पूरा इतिहास बनता है। और सीमा जल कल्याण समिति ये हमारी आदर्श है, मेरे लिए आदर्श है। मुझे जागृति कब हुई? काम तो मैं कर्म तो अपना करता था, पर जब इनके साथ कड़क गर्मी में बीकानेर बॉर्डर पे गया, तब जाके पता चला ये कौन है, ये क्या समिति काम करती है, क्या इनकी सोच है। और पूरे हिंदुस्तान में हर डिबेट पे कहता हूं, नारे, बहस, पार्लियामेंट के अंदर बहस, हर पॉलिटिकल पार्टी करनी बड़ी आसान है और लीडर बनना भी बड़ा आसान है, मेंबर पार्लियामेंट बनना भी बड़ा आसान है, एमएलए बनना भी बड़ा आसान है, मिनिस्टर बनना भी आसान है। सोच, हृदय में सोच, वो क्या है, वो सबसे पहला सवाल है। और वो सोच ये बीकानेर से सीमा सुरक्षा कल्याण समिति से सोच मिलती है, जिसकी सोच को लेके मैं पूरे देश में घूमता हूं। मैं इनका सबका बहुत आभारी हूं। अब 3 दिन हुए थे, उसके सामने उसके पति को शहीद कर दिया गया। मां के सामने बेटा और पत्नी के सामने पति को शहीद कर दिया गया। 25-26 के करीब बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके बहनों के सुहागों को उजाड़ के रख दिया आईएसआई पाकिस्तान की तरफ से। क्यों हुआ? इसके ऊपर कई पॉलिटिकल पार्टियां इसका मजा लेने में लग गई। पार्लियामेंट के अंदर संदूर ऑपरेशन के ऊपर चर्चा शुरू हो गई, जिसका फायदा आज अमेरिका लेने लग गया, जिसका फायदा आज पाकिस्तान लेने लग गया। वो कवि प्रदीप जी गाना गाते थे ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। लाखों की भीड़ कश्मीर के अंदर, और कश्मीर का हर एक मुसलमान, हर एक व्यक्ति किसी भी कौम और किसी भी मजहब का रोटी कमाने लग गया। बड़े बड़े व्यापारियों को मिला, सामान बेचने वाले को मिला, को फूड बना रहा है, कोई और सामान बेच रहा है। कहता इतना तो हमें बेनिफिट दूसरी स्टेटों में, मध्य प्रदेश ले लो या राजस्थान ले लो, या कहीं नहीं मिलता जितना कश्मीर में हम कमाने लग गए और आम कश्मीरी कमाने लग गया। जब कश्मीरी पैसा कमाने लग गया, उसके बच्चे रोजगार मिल गया, उसके बच्चों को रोटी मिल गई, तो वो आतंकवादी क्यों बनेगा जी? पाकिस्तान को यही चिढ़ हुई कि कश्मीर मुद्दा ही खत्म हो गया। जब उपराष्ट्रपति आए अमेरिका के, जब नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का संदेश लेके सऊदी अरब गए, तो पाकिस्तान ने, आईएसआई ने इंटरनेशनल मुद्दा कश्मीर का बनाने के लिए वहां पे हमला किया और उसके ऊपर ठोक के जवाब दिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारी फोर्सेज ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोक के उसको जवाब दिया पाकिस्तान को। पर मानवता का कत्लेआम नहीं होने दिया। जहां आतंकवादियों के कैंप थे, पार्लियामेंट के अंदर, डिबेटों के अंदर, एयर कंडीशन, अपने घरों के अंदर मीडिया वालों को बुला करके ये सवाल करना, उनको जंग दोबारा शुरू कर दो, इनके हाथ में उन जवानों के बैग पकड़ा दो। जब गोली कान से निकलेगी ना, इधर से गोली निकलेगी ना, दोबारा कभी ये बॉर्डर का नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेंगे, जंग का कभी नाम नहीं लेंगे। इन्होंने जवानों को बेटे बकरियां समझ रखा है। ये देखो, सीमा सुरक्षा, जन कल्याण, खून पसीने की कमाई से अच्छे कारोबारी, व्यापारी
सोच देखो, ना सोच कुर्सी ना सता। कोई भी उधर से आ जाए कहीं गलती करके, हिंदुस्तान में इनके बॉर्डर के अंदर 2 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बीएसएफ अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, हम क्यों करें? कर्तव्य, फर्ज, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। ये पंजाब है साथ, ये बॉर्डर लगता है। अभी भाई साहब को कह रहा है ये बॉर्डर लगता है। रोज नार्को टेररिज्म, रोज हथियार, नार्को टेररिज्म का शिकार हो गया। कैंसर, गाड़ियां भर के इधर आती हैं, बच्चे विदेशों में चले गए, वहां संस्कार क्यों नहीं है जी? कहां गए संस्कार? ये यहाँ की इन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब सवाल है, जो ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालने की कोशिश की, और उससे बड़ा खतरनाक मुद्दा वो पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जो बराक ओबामा ने कहीं कहा था, उससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करता था, फंडिंग बंद हुई, आज ट्रंप ने पाकिस्तान को फंडिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का आर्मी का चीफ अमेरिका भी 2 बार बुला लिया गया। खुद हमारे साथ कोई नहीं लड़ सकता। आज हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी ताकत और शक्ति बन चुकी इकोनॉमिकली, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर। आपने देखा होगा इस जंग के अंदर तुर्की के ड्रोन तबाह कर दिए, अमेरिका के ड्रोन तबाह, चाइना के तबाह करके रख दिया, जो भी उनको पाकिस्तान को हथियार मिले थे। अब सबको पता चला भी हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन गया। किस तरीके से हिंदुस्तान को दबाया जाए। एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तुमने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच दिया, वो पाकिस्तान। बुला लिया आर्मी चीफ को वहां पे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पाकिस्तान का जवाब देंगे। ऑक्युपाई कश्मीर ले सकते थे, लेके भी रहेंगे, पर यह फैसला हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की सरकारों ने करना है। कब करना है, कैसे होगा, ये उनकी प्लानिंग है। ये बीच में जो पॉलिटिकल पार्टियां उत्साह करने की कोशिश करते हैं, आग लगे। हम तो एयर कंडीशन 7 साल के अंदर आप देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां गई। क्या हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर किसी पॉलिटिशियन को बनाया? जो सही था बनाया। और हिंदुस्तान की जो 370 धारा हटी, एक भी देश दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका भी नहीं खड़ा हुआ, रशिया भी नहीं हुआ, चाइना भी नहीं हुआ। ठीक है, अब सवाल, हालात एकदम बदले हैं देश के। हालात क्यों बदले? आज हिंदुस्तान इकोनॉमिकली 3रे नंबर पे दुनिया में आया, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर टॉप पे आया, इजराइल की तरह हिंदुस्तान आया। उससे कई ऐसी ताकतें, शक्तियां जो अभी सामने नहीं आई, अमेरिका जैसा देश सामने आ गया, उन्होंने हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान को अभी दबा दो। पर हिंदुस्तान ने तो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को पूरा रखा, रिश्तों को निभाया, नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। और ऑपोजिशन पार्टियों की रोज बातें भी रोज सुनते हैं कि ट्रंप आपका दोस्त है। ट्रंप उनका दोस्त हो सकता है एक राष्ट्र के लिए, पर अगर राष्ट्र के साथ खिलवाड़ होता तो किसी के दोस्त नहीं, राष्ट्र प्रति। जी आपको पूछना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि यहां कोई भी सोशल मीडिया राष्ट्र विरोधी को ऐसी न्यूज दे दे, ऐसी न्यूज चला दे। कोई भी न्यूज होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र जरूर जुड़ा होगा। ये बीकानेर, ये गंगानगर, ये पंजाब में सरहद रखती है। अरे सोचो, पहले हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को तबाह किया, फिर धर्म के गंदी ठेकेदारी ने पंजाब को तबाह किया। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, गांव के गांव खाली करा दिए। 1947 हमारे बुजुर्गों ने देखी अपनी आंखों से। लगाओ इनको टिका के खुल के। ये गंगानगर से आज अभी बैठे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, बोलो, गाली देनी दो। मैं दावे से कहता हूं पंजाब के 50%, 70% के करीब सोशल मीडिया देश विरोधी काम कर रहे हैं। एक भी भारत के लिए, एक भी देश के लिए
एक भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई न्यूज चलाती हो तो मुझे बता दो। पंजाब के टेररिस्ट अभी साल के अंदर परमजीत सिंह पंजवाड़ जिसने मेरे पे हमला किया था, जिसने कई सौ लोगों का कत्लेआम कर दिया पाकिस्तान में बैठ करके, तो अभी यहाँ से लोगों को मरवाता था, जो नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी देते थे, जो सब पार्टियों के ऐसे लोगों मारने की धमकी देते थे, वो मर गया, उसकी क्रिया वहां हो रही। मर जाते हैं पाकिस्तान, दस्तार इतनी सुंदर, दाढ़ी इतनी, हम कहते हैं संत आ गए, मैं सबको नहीं कह रहा, हम संत आ गए, और एजेंट पाकिस्तान के, कोई बबर खालसा नहीं है, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं है, कोई खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नहीं है, इनके पीछे ISI है, और खालिस्तान के पंजाब के अंदर जुलूस निकलते हैं तो सोशल मीडिया फटाफट जाता है। जो बेगुनाहों के जिन्होंने कत्लेआम किए उनकी इंटरव्यू लेते हैं, उनको योद्धे कहते हैं, और जिनके घरों के घर तबाह कर दिए उनकी इंटरव्यू लेने वाला कोई नहीं। तो सोशल मीडिया के ऊपर को सरकार निगाह रखेगी? देश के लिए काम करो, अगर किसी पॉलिटिशियन ने गलत किया उसकी न्यूज दो, पर राष्ट्र विरोधी काम करना, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया करना, और आप हैरान होंगे पन्नू जैसे लोग रोज धमकी देते हैं, कभी कहते हैं राजस्थान भी हमारा है, हिमाचल भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है, रोज कहते हैं हम फलाने को बम्बों से उड़ा देंगे, फलाने को उड़ा देंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ देते हैं। एक भी आवाज पंजाब के सिख संगठन से, पूरे देश के सिख संगठन से उड़ती हो तो बता दूं, पूरे देश से। तिरंगा झंडा हमारा सबका है, पैरों में रोता जाता है कनाडा के अंदर, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समुदाय आवाज क्यों ना उठाएगी? तिरंगे झंडे का अपमान होगा, आपको तकलीफ होगी, अरे हमारा तिरंगा झंडा बुकटों पे, पैरों पे रोल रहा है, फिर कहेंगे तिरंगा झंडा का हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है, सबके खून से बना है, उसका अपमानित भी हम सहन करते हैं, तो इसका मतलब को कमी हमारे में है। तो सोशल मीडिया के ऊपर सरकारों को जो देश विरोधी हल्का सा काम करते हैं उनके ऊपर सरकार को निगाह रखनी चाहिए। आप देखो जब जंग हुई, पन्नू ने क्या कहा कि जंग हो रही है, पंजाब की फौज पाकिस्तान का साथ दे, हम पंजाब में हिंदुस्तान की फौज को घुसने नहीं देंगे। किसान आंदोलन चला दिया गया, राजपुरा में बॉर्डर को रोक लिया गया, बाईजवे अगर टैंक निकलते, किसान ने आंदोलन कर दिया, उनके पीछे विदेशी ताकतें थी, तो जंग कैसे होती? वो तो नई टेक्नोलॉजी से। बेटा जी इंटरव्यू दे दो, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्र है। पंजाब के अंदर पता है कि बिट्टा की इंटरव्यू लगे, दो टकाऊंगा भी सामने लाइव, एक दो चैनल वाले थे, बड़े चैनल चलते, कहते हैं इंटरव्यू में, लो 2 कैमरे आपके 2 मेरे, तुम कोई काटोगे उसको मैं दिखाऊं, तुम कहते पिंडरा वाला मेरा संत है, मैं कहता हूं बेगुनाहों का कातिल है, तू मुझे इसलिए नहीं बुलाते कि तेरी लाइव उतारूंगा मैं। सीधी सी बात है यार, सोशल मीडिया को बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र प्रथम आपको सर, सोशल मीडिया से देश का दुश्मन मानते हैं? नहीं, पूरे देश का नहीं, देश के, आप राजस्थान का ले लो, राजस्थान का सोशल मीडिया क्यों ऐसा नहीं है जी? आप मेरी इंटरव्यू लेंगे, हर बात पे कहीं ना कहीं देश की बात करें, गुजरात की जाऊंगा देश की बात करेंगे, तो पंजाब के अंदर ही क्यों पंगा है ये? कारण ये है कि हम चुप रहते हैं। हर मेरी बहन को, हर मेरे भाई को, हर मेरे बच्चे को, हर स्कूल के अंदर स्काउट्स, सिविल डिफेंस, NCC, इनको आज से मजबूत करना होगा। जो आर्मी चीफ ने कहा, ये ना पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ देखे। मेरे पास तो एक मिसाल है, एक साधारण ऑर्गेनाइजेशन सीमा सुरक्षा कल्याण समिति, मैं इनसे प्रभावित हूँ। मेरा क्या इनसे, मेरा प्रभावित हूँ, मैं इनके गीत गाता हूँ हर डिबेट के अंदर। पॉलिटिकल पार्टियों में कई बार डिबेट होती, मैं बता तेरी पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सीमाओं की सुरक्षा करता है? भाई अपना कारोबार, अपना व्यापार, किसी से लेना नहीं, कौन है? तो हमें ये बनना होगा आने वाले हालात को देखते हुए। जो इन्होंने सवाल पूछा, जो आपने, हाँ जी, आपने क्या सिख समाज खुल करके सामने आएगा जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाएगा कनाडा अमेरिका के अंदर? जब प्रधानमंत्री जी कनाडा के अंदर जाएंगे, रोक लगी थी, जा नहीं सकते, मार देंगे। छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री की तस्वीर के ऊपर जूते मरवाए जाते हैं, हनुमान मंदिर पे हमला होता है, अक्षरधाम पे हमला होता है। कौन सी सिख समुदाय है जो खुल के विरोध करता है? तो हमें
सिख समाज को खुल के